नर सेवा नारायण सेवा का उदाहरण हमारे समाज में अनेक बार देखने को मिलता है। कोरोना काल के दौरान अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक संस्था एसएस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन से पहले भी नारी सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। टीम न्यूज़ फोल्डर ने संस्था का दौरा किया तो पाया कि सामाजिक दूरी का ख्याल रखकर लेबर कार्ड आदि बनाकर जनता की सेवा की जा रही है। मैम अपना नाम बताएं और अपनी एनजीओ के बारे में हमें कुछ बताएं आप। मेरा नाम कविता कुमार है और मैं सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर हूँ और पिछले 5 साल से मैं पब्लिकली समाज सेवा करती आ रही हूँ, लोगों की भलाई का कार्य करती आ रही हूँ। महिलाओं के उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि महिलाओं को जागरूक करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। यही हमारी संस्था कार्य कर रही है। कोरोना काल में आप किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं हमें। कोरोना काल में हमने महिलाओं को मास्क, बच्चों को मास्क, गरीब परिवारों को मास्क, राशन और खाना बना हुआ पूरे हमने समझ लो लॉकडाउन में ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1.5 से 2 महीने तक हमें जितना भी, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम खाना वाना ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। अभी भी मास्क की सेवा हमारी चल रही है, हेल्थ चेकअप्स हम लोग करवाते रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कोरोना टाइम में हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें हमें देवेंद्र ढिल्लन मैम ने हमें बहुत साथ दिया, रोटी बैंक ने हमारा बहुत साथ दिया, पीएचडी फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने हमें बहुत, फाउंडेशन ने हमें बहुत साथ दिया और भी कई संस्थाएं थी जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। आप कोई महिला विंग्स बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। महिला विंग्स हमने नई शुरुआत कर रहे हैं नारी शक्ति स्वरूपा की, जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी बहनें, जो हमारी महिलाएं सक्सेस हो चुकी हैं, हम उनकी स्टोरीज़ को और महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक उनको स्टोरी को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनकी वो स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज़ को देखकर जो हमारी बहनें कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो किसी न किसी कारणवश, परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, घर की कोई घरेलू समस्याएँ हैं, उसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी बहनें सक्सेस हैं उनकी स्टोरीज़ को शेयर करके, और जो कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए हम इस नारी शक्ति स्वरूपा को शुरू करना चाह रहे हैं। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए मात्र केवल 1100 रुपये की हमने एक सदस्यता शुल्क फ़ीस रखी है, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जिसमें जुड़ते ही महिलाएँ, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहनों को हम जोड़ें, हम पुरुष को भी जोड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने भाई समाज को भी जोड़ रहे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। हमारे युवाओं को जोड़ रहे हैं कि रोज़गार में उनको मदद कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है। एसएस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने सैकड़ों कैंप लगाकर सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया है और उनके इन्हीं मानवीय कार्य को देखते हुए कई संस्थाओं ने उनके साथ कदम से कदम मिलाया है। देवेंद्र कौर ढिल्लो, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही दिल्ली सरकार में आंगनवाड़ी विंग से भी वह जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी संस्था की प्रशंसा करते हुए संस्था के साथ मदद का हाथ बढ़ाया है। मैम आपका नाम और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कौर है और मैं आम आदमी पार्टी से डेजिग्नेटेड हूँ और इनसे जुड़ी हूँ थोड़े दिन हुए। कविता कुमार से। किस तरीके से जुड़े हैं और इनके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, ये बहुत डेडिकेटेड लेडी हैं और इनके साथ मतलब समाज की इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं कि इनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आप किसी और संस्था से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, एनजीओ से बेसिकली इन्हीं से ही जुड़ी हूँ और एक मेरा ट्रस्ट है पंजाबी समाज, और आम आदमी पार्टी से मैं पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ और आंगनवाड़ी क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, लोकसभा अध्यक्ष हूँ, और महिला संगठन मुझे दिया हुआ है, उसमें जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मोस्टली देखा जाए तो मैं लेडीज़ के साथ ही ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। ढिल्लो मैम, मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर आपसे। आपने बताया कि आप इनसे जुड़े हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका एसएस चैरिटेबल के साथ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही होनहार हैं और ये बहुत जल्दी दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेती हैं, दूसरे की परेशानी समझ लेती हैं, उनको सहयोग करने की पूरी कोशिश करती हैं। और बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी तरह ही हैं
तो इसीलिए हम दोनों के अच्छे से रहता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एनजीओ के नाम से आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, इनके एनजीओ के नाम से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहती हैं या किसी भी तरीके का उनको सहायता की आवश्यकता है तो इनसे हमसे जुड़ सकती हैं, और जो भी हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। SS एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों की सेवा कर सही मायने में सेवा भाव की पंक्तियों को चरितार्थ कर रही है। अपनी नारी शक्ति स्वरूपा के बारे में बताएं, क्या है, थोड़ा डिटेल दें इसके बारे में आप। मैं एक महिला होते हुए मेरी जो उम्र है अपने पूरे समस्याओं को देखते हुए, मैडम जो हम फील्ड में रहते हैं, नारियों की जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हमने एक बनाया है नारी शक्ति स्वरूपा, क्योंकि एक नारी में वो शक्ति है वो जो सब कुछ कर सकती है। हमने उन नारियों को जो कुछ करना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति स्वरूपा का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है, ये समझ सकते हैं आप। संस्था के साथ कैसा अनुभव है आपका अभी तक का? संस्था के साथ मेरा जो अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, लगातार सीखने को मिल रहा है और मैं सीख ही रही हूँ। देवेंद्र कौर गीत और कविता मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ इस संस्था में, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मैं इनके थ्रू अपने आप को सेल्फ डिपेंड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ये जो गरीब लोग आते हैं उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। जैसे आप सेल्फ डिपेंड हो रही हैं तो क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? मुझे सेल्फ डिपेंड मतलब मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ, अच्छे मतलब जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो लोग हमें अच्छी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी लेबर कार्ड्स वगैरह बनवाए हैं, और भी बहुत सारे काम किए हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, पुलिस वालों को भी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन लोगों ने बहुत हेल्प की है लोगों की, तो उससे लोग हमें अच्छे से पहचान रहे हैं, हमारी एक अलग पहचान बन रही है संस्था के थ्रू, एनजीओ के थ्रू और गीत मैम के थ्रू। और जिस तरह इनके मानवीय कार्यों को देखते हुए इनके साथ अनेक संस्थाएं जुड़ी हैं, उसने इस बात को साबित किया है कि संस्था की चेयरपर्सन कविता कुमार अपने मजबूत जनसेवा के इरादों से अपनी पहचान बुलंद कर रही हैं। यही वजह है कि आज हर कोई इनके साथ जुड़कर सामाजिक कार्यों में जिम्मेदारी निभाना चाहता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।